हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज हम बिहार एसएससी जो सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी आई है उसी पर हम बात करने वाले हैं। और आज का जो ये सेशन है, अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए ज़रूर कहेंगे कि एक एक मिनट देखिएगा, पूरा शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखिएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो आप समय आपका तो जाएगा ही, परेशान होइएगा ही और पेमेंट भी आपका फंसेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, फॉर्म फिलअप आपको पता है कि स्टार्ट हो चुका है, लिंक ओपन हो गया है। ठीक है, उसमें आपको देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा तो सबसे फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय हाँ, इसमें आपको मांगा जाएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाते हैं या फिर एनसीएल लगाते हैं या फिर अगर मान लीजिए कि रेसिडेंशियल लगाते हैं, तो ये सारी चीज आप जितने भी सर्टिफिकेट अगर इससे रिलेटेड आप बनवाए हैं तो इसका आपको सर्टिफिकेट नंबर, किसके द्वारा निर्गत किया गया है और डेट, ये तीनों चीज आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ही मांगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसी समय आपको क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का जो है ईडब्ल्यूएस का नंबर मांगेगा, कोई भी है जो भी आप इसमें से है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या मांगेगा, ठीक है, कौन निर्गत किया है और किस दिन निर्गत हुआ है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको उसी समय रजिस्ट्रेशन के समय ही मांग लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दे दिया जाएगा, ठीक है, और पासवर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको एसएमएस के थ्रू और ईमेल पर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए 6 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे लॉगिन कीजिएगा आपको 6 स्टेप में इसको क्या करना है, फॉर्म को कंप्लीट करना है। स्टेप 3, ठीक है, जैसे देखिए स्टेप 1 में आपका जो है पर्सनल डिटेल है। स्टेप 1 में आपको क्या मिलेगा, पर्सनल डिटेल मिलेगा। ठीक है, स्टेप 2 में आपको पेमेंट से संबंधित मिलेगा। ठीक है, आपको पेमेंट करना है अपने अपने हिसाब से। अगर जनरल या ओबीसी है तो आपको 540 लगेगा, बाकी के लिए आपको कितना, 135। स्टेप 3 में आपका क्या है, एजुकेशनल है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये क्या है, आपका एजुकेशन डिटेल है आपका स्टेप 3 में। उसके बाद आपको मिलेगा स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको मिल जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, ये आपको डिटेल जो है आपको भरना है किसमें, स्टेप 4 में। स्टेप 5 में आपको क्या मिल जाएगा, लाइव फोटो। ठीक है, आपका एक लाइव फोटो खींचा जाएगा और वो आपको स्टेप 5 में, और लास्ट में मिलेगा आपको स्टेप 6। ठीक है, इसमें आपको स्टेप 6 में आपका जो लास्ट में आप स्लिप आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब फाइनल सबमिट करने के बाद आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 6 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। जो कि पहले जो हम एक वीडियो बनाए थे इसमें हम आपको पर्सनल डिटेल तक कैसे भरेंगे वो सारी चीजें आपको हम ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्टेप 2, ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, ये जो स्टेप 2 वाला पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बताते हैं कैसे। जब हम लोग का इंटर लेवल का जब मेंस का फॉर्म भरा जा रहा था, ठीक है, बहुत से आप लोग में से ही छात्र होंगे जो भरे होंगे फॉर्म को। ठीक है, और आप देखे होंगे, आपको याद भी होगा कि पेमेंट बीच में फंसता था। पेमेंट तो हो जाता था लेकिन पैसा कट जाता था, लेकिन पेमेंट नहीं होता था। ये इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला वीडियो उस पर जो कोई बनाया था कि कैसे पेमेंट जो फंस रहा है उससे कैसे निकलेंगे, वो हम ही बनाए थे। क्योंकि उस समय क्या था कि शुरू बना रहे थे वीडियो, तो उतना मतलब ये नहीं था, लेकिन आप जाके आप देख सकते हैं 16 मार्च 2020 को। ठीक है, 16 मार्च 2020 को मेरा वीडियो आया है इस पर, और उसमें हम बताए थे तरीका कि कैसे आप उस पेमेंट, अगर पेमेंट फंस रहा है तो कैसे निकल सकते हैं उससे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें पेमेंट में आपको क्या चीज ध्यान रखना है, तो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो हम पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला चीज देखिए कि अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो आप जाइए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और जाके जो आपका ऑटोमेटिक जो स्क्रीन ऑफ का सिस्टम होता है, ठीक है, जो होता है ना ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ, ये तो आप कम से कम 10 मिनट कर लीजिए।
ठीक है, फॉर्म भरते समय। इसलिए कि फॉर्म भरते समय बीच में अगर ऑफ हो गया, उसको अब ऑन करने के लिए कभी हम लॉक खोलते हैं तो कुछ करते हैं तो कुछ करते हैं, उसमें बैक हो जाता है, और बैक हुआ तो वहां से आपका चाहे पेमेंट हो चाहे एप्लीकेशन फॉर्म कर दो वो फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ आप कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप पेमेंट करने के बाद, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इंतजार करना है। क्या करना है, इंतजार करना है। ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिएगा, जब पेमेंट डन हो जाएगा, तो फोन को ऐसे ही रख दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपको ले लेगा। ठीक है, ये नहीं कि पेमेंट डन हो गया कुछ और लिख रहा था एकदम जल्दी जल्दी उसको बैक करने लगे, नहीं, बैक कीजिएगा, पेमेंट आपका फंस जाएगा। तो आपको बैक नहीं करना है। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट आपको, जैसे मान लीजिए गूगल पे से कर रहे हैं या फोन पे से कर रहे हैं या एटीएम कार्ड से कर रहे हैं, तो जब आप पेमेंट डन कर दीजिएगा, पैसा कट जाएगा तो थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा, हड़बड़ा नहीं जाइएगा कि हो गया पैसा तो मेरा कट गया वहां हो गया होगा, नहीं, पैसा कटने के बाद थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा, वो पेमेंट जब खुद ले लेगा तो आपको आगे का प्रोसेस बताएगा। ठीक है, जब ये दो चीज हो गया आपको कि पेमेंट में क्या चीज करना है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। अगर इस पॉइंट पे गड़बड़ा है तो आपका पेमेंट फंस जाएगा और फिर आपको बहुत मशक्कत के बाद वो पैसा मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आते हैं अब किसमें, स्टेप 3 में, एजुकेशनल डिटेल में। एजुकेशनल डिटेल में देखिए आपको 10th का डिटेल मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12th का डिटेल मांगा जाएगा। डिटेल में क्या मांगा जाता है, सब्जेक्ट मांगा जाता है, किस बोर्ड से किए हैं, कहाँ से किए हैं, ठीक है, मार्क्स कितना आया, परसेंटेज कितना आया, फुल मार्क्स कितना था, कब उसका जो था तिथि, कब वो निर्गत हुआ था आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ये चीज आपसे पूछेगा। क्या क्या पूछेगा, तो आपको मान लीजिए कि कहाँ से किए थे, बोर्ड नेम हो सकता है कि बोर्ड नेम हो, ठीक है, बोर्ड नेम पूछे या फिर स्कूल नेम, ठीक है, बोर्ड या स्कूल नेम पूछेगा। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, मार्क्स पूछेगा, ठीक है, मार्क्स पूछेगा, सब्जेक्ट पूछेगा। उसके बाद आपका ये तो हो गया ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स। फिर उसके बाद पूछेगा फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स पूछेगा। उसके बाद आपसे परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कब जारी हुआ था, ठीक है, मार्कशीट नंबर पूछ सकता है, ठीक है, मार्कशीट नंबर पूछेगा। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि कब जारी हुआ था, ठीक है, डेट ऑफ इशू, ठीक है, ये कब इशू हुआ था। ये चीज आपको 10th और 12th का जब पूछेगा तो उसमें कहेगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा आपको इसी में एजुकेशन डिटेल में ही दूसरा आपको आएगा तकनीकी वाला में, जिसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मांगा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, इसी में दूसरा पोर्शन आएगा आपका क्या, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आएगा। टाइपिंग में आपका इंस्टीट्यूट का नाम पूछेगा। उसके बाद आपसे उसका सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। क्या पूछेगा, इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, और उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, इशू डेट। ठीक है, ये तीन चीज आपसे क्या करेगा, टाइपिंग में पूछेगा। थर्ड पोर्शन आपसे इसी में पूछेगा कंप्यूटर कोर्स के बारे में। ठीक है, इसी में क्या पूछेगा, कंप्यूटर कोर्स के बारे में पूछेगा। तो कंप्यूटर कोर्स में यही चीज रहेगा, इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, इशू डेट रहेगा। एक चीज और बना देगा, कोर्स डिटेल मतलब आप क्या किए हैं, सीसीसी किए हैं या फिर केवाईपी का कोर्स किए हैं या फिर डीसीए का कोर्स किए हैं, तो कोर्स डिटेल का एक आपको कॉलम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ इसमें कंफ्यूजन है कुछ लड़कों को। ठीक है, पहला कंफ्यूजन आपको क्या है कि पहला पॉइंट कि जो केवाईपी को लेके बहुत को कंफ्यूजन है कि केवाईपी में सर्टिफिकेट नंबर कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब देखिए आपको दिखाते हैं, केवाईपी में आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये सर्टिफिकेट है, ये क्या है, ये सर्टिफिकेट है, तो ये केवाईपी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ देखिएगा, यहाँ बॉटम पर यहीं पर आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ इशू डेट मिलेगा। ठीक है, इशू डेट मिलेगा। तो ये अगर आपका केवाईपी का सर्टिफिकेट है तो बॉटम साइड में देखिएगा, लेफ्ट में देखिएगा तो सर्टिफिकेट नंबर और राइट में आपको क्या होगा, इशू डेट दिया होगा। पहला कंफ्यूजन था। दूसरा कंफ्यूजन था कि क्या सर अगर मान लीजिए कि हम 12th के साथ साथ केवाईपी का कोर्स किए हैं तो क्या ये वैलिड होगा। बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, आप उसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक वो कोर्स है और ये एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये 3 महीना का कोर्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है,
आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो आपको कंप्यूटर में लेके क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो हम देखिए बार बार आपको बताया, नंबर भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा नंबर होगा, आप वहां जाके आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई दे देंगे, बता देंगे अगर कोई भी इशू होगा तो। हो सकता है कि थोड़ा कुछ समय लगे, कुछ लेट लगे, क्योंकि देखिए ऑफिस रहता है 10 से 5 ऑफिस रहता है, उसके बाद ही हम ये कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑफिस वर्क में तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को भी मजबूरी है, तो आई होप आप लोग समझिएगा, या फिर आप कहिएगा तो हम ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, एक ग्रुप है उसका लिंक हम दे देंगे, आप उसमें क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन कर लीजिएगा। एक दूसरा से अगर डाउट क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम शाम में आएंगे तो आपको डिटेल बाकी बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया कि सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ये चीज हो गया। तो एजुकेशनल डिटेल में आई होप कि आपका टोटल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, अब आपसे फोटो और सिग्नेचर, देखिए फोटो और सिग्नेचर में क्या है। सबसे पहले तो आपसे फोटो मांगा जाएगा, तो फोटो में आपको ध्यान रखना है कि 10 से 50 केबी का मांगा जा रहा है। ठीक है, आपको फोटो में मांगा जा रहा है 20 केबी से आपको 50 केबी का मांगा जा रहा है। और इसका जो विड्थ इनटू हाइट है वो कितना है, 200 विड्थ इनटू कितना, 230 हाइट है, 230 हाइट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे है इंग्लिश सिग्नेचर है। ठीक है, तो इंग्लिश सिग्नेचर का जो आपका है वो आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश सिग्नेचर आपका कितना है, 10 केबी से लेके आपका कितना है, 20 केबी तक, 10 केबी से लेके आपको 20 केबी तक है। और इसका जो है कितना है, 200। ठीक है, आपका कितना है, 200 गुने का 60। और थर्ड है आपका हिंदी सिग्नेचर। ठीक है, इसमें क्या आपको हिंदी सिग्नेचर में सेम ही है, 10 केबी से लेके आपको कहां तक, 20 केबी तक करना है। और इसका भी कितना है, 200 विड्थ गुने का 60 हाइट। ठीक है, तो ये आपको पूरा डिटेल हो गया कि आपका फोटो और सिग्नेचर तक हो गया। कि पेमेंट में देखिए, पेमेंट में इंतजार कीजिएगा, ये नहीं कि हड़बड़ी में पूरा बैक करने लगे, बैक कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि पेमेंट फंस सकता है, तो इसलिए इसको इंतजार कीजिएगा पेमेंट करने के बाद। उसके बाद आपको आएगा एजुकेशन डिटेल में आपको 10th 12th हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर का मांगा जाएगा। ठीक है, 10th 12th में जो डिटेल होता है वो तो सर्टिफिकेट लेके बैठिएगा, टोटल डिटेल हो जाएगा। कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में भी आपको सर्टिफिकेट लेके बैठे काम हो जाएगा। उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर, इंस्टीट्यूट नेम और इशू डेट बताना है टाइपिंग में। और कंप्यूटर कोर्स में, तो कंप्यूटर कोर्स में इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स डिटेल मतलब सीसीसी किए हैं या केवाईपी किए हैं या एटीसीए किए हैं या डीसीए किए हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, ये आपका हो गया एजुकेशन। उसके बाद आएगा आपका फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर में आपको यहाँ दिखा है कि फोटो जब होगा 20 केबी से 50 केबी के बीच में डालना है, इंग्लिश सिग्नेचर 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, और हिंदी सिग्नेचर 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपका लाइव फोटो आएगा और उसके बाद आप एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा डाउट केवाईपी वाला बता ही दिए कि अगर केवाईपी है आपको, अगर 12th के साथ साथ केवाईपी किए हुए हैं या ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से सर्टिफिकेट होता है और कोर्स अलग होता है, कोर्स के साथ साथ आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा डिटेल। फिर भी हम कोशिश किए हैं कि आपको टोटल डाउट क्लियर आपका कर दें, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जा रहा है तो आप बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे और आपका जो भी डाउट होगा हम क्लियर कर देंगे। दूसरा पॉइंट, एक और जानकारी क्लासेस से रिलेटेड। ठीक है, आपको पहले भी बोला गया कि 3 अक्टूबर से आपका जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, शुरू में अभी आपको फिजिक्स का क्लासेस मिलेगा। ठीक है, मतलब साइंस से रिलेटेड आपको क्लासेस जो है 3 अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी क्लासेस भी धीरे धीरे चलेंगी, तब तक अभी 1-2 छोटा क्वेश्चन आते रहेगा, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा, मतलब उस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि कैसा है, अगर अच्छा उस पर कमेंट आया और आप लोगों का प्यार मिला तो उस चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे, जैसे रीजनिंग और मैथ के लिए भी। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आज के लिए हो गया, और कोई भी डिटेल रहता है और भी कुछ डिटेल बाकी रह जाता है तो फिर हम व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, हम वहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।